जय हिंद। क्लास 10 हमारा टॉपिक हिस्ट्री में आगे चलेगा। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। हार्डशिप स्टूडेंट्स, हार्डशिप मैं इधर लिख रहा हूँ। हार्डशिप मीन्स कठिनाई। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट, जन विद्रोह। पॉपुलर रिवोल्ट, प्रसिद्ध जन विद्रोह। आगे बढ़ता है। द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में पहले हाफ में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीक्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत से देशों में रोजगार की उपलब्धता, रोजगार की तलाश में, जॉब सीकर्स, रोजगार की तलाश में नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादातर देशों में जॉब सीकर्स पहुँचे। जॉब ढूंढने वाले, जॉब सीकर्स किसको कहेंगे स्टूडेंट? जॉब ढूंढने वाले। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज़। गाँव से पॉपुलेशन शहरों की तरफ शिफ्ट होने लगी। टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, जो कि भीड़ भरे इलाकों में, गरीब बस्तियों में। स्लम्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 2 स्लम्स। स्लम्स गरीब बस्तियाँ, गरीब बस्तियाँ। स्लम्स किसको बोलते हैं? गरीब बस्तियाँ। गरीब बस्तियों में रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। दूसरे जो बिजनेसमैन थे उन्हें स्टिफ कंपटीशन से होकर गुजरना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड से आने वाले मशीन मेड सामान सस्ता हुआ करता था, उसके साथ उन्हें कंपटीशन में आना पड़ गया। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, जहाँ पर औद्योगिकरण का स्तर उस महाद्वीप में, उस कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, उस महाद्वीप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल था वो बहुत ही एडवांस था। ठीक है। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ऐसा खास तौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कपड़ा उद्योग। टेक्सटाइल प्रोडक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? नंबर 3 टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। खास कंपटीशन जो था वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्शली मशीनिंग। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, यानी कि ज़्यादातर उत्पादन कपड़ों का जो था वो घरों में या छोटे स्तर पर होता था, और मशीनीगत तो बहुत कम था। पार्शली मैकेनाइज, बहुत कम मशीनीगत था। इन दोज रीजन्स ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल एंड अंडर द बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस। फेडरल ड्यूज एंड ओब्लिगेशन। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, एरिस्टोक्रेसी जहाँ अब भी पावर में थी। पीजेंट स्ट्रगल, जहाँ पर किसान स्ट्रगल में थे। अंडर द बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूज, सामंती करों के बर्डन में थे। एंड ओब्लिगेशंस के बर्डन में थे। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पेपोरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस के बढ़ने से और फसल खराब होने से बहुत तेज़ी से शहरों में गरीबी फैल गई। शहर और गांव में बहुत तेज़ी से वाइड स्प्रेड पेपोरिज्म इन टाउन एंड कंट्री, शहर और गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल गई। पेपोरिज्म फैल जाती थी। पेपोरिज्म मीन्स
वाइड स्प्रेड पेपोरिज्म, पेपोरिज्म बोलते हैं व्यापक, व्यापक व्यापक रूप से गरीबी फैलना, यानी कि बड़े ही व्यापक रूप से गरीबी फैल गई थी। आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, ऐसा ही एक साल ईयर 1848 था, ऐसे ही एक साल ईयर 1848 था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स, यानी कि फसलों के दाम बढ़ने से और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट फैलने से, बढ़ती बेरोजगारी बढ़ने से पेरिस की सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा। पेरिस के लोग पेरिस की सड़कों पर उतर गए। बैरिकेड्स फॉर इरेक्टेड, बैरिकेड्स लगाए गए उनको रोकने के लिए। लुइस फिलिप व फोर्स टू फ्ली, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया, भागने के लिए वह मजबूर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आगे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आगे ये कह रहा है, आगे यह कह रहा है कि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, आप देख सकते हैं भाई बच्चों, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21 ईयर्स। 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड हुई, नेशनल असेंबली ने घोषणा की, एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी मेल्स होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनको गारंटीड काम दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, नेशनल वर्कशॉप का गठन किया गया, नेशनल वर्कशॉप बनाई गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने स्थापित किए गए, नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई। अर्लियर 1845 वीवर्स इन साइलिसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1845 में, इससे पहले 1845 में सिलेसिया में वीवर्स ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। एंड गेव देम ऑर्डर और फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को रॉ मटेरियल देते थे और उनसे निर्मित माल, बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। उन्होंने फिनिश्ड गुड्स के दाम बहुत कम कर दिए थे। द जर्नलिस्ट विलियम वॉल डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सेल्सियन विलेज एज फॉलोज। एक पत्रकार रिपोर्टर जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की। उन्होंने कहा, इन दीज विलेज विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, इन गाँव में जहाँ पर 18,000 इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेबिटेंट्स आबादी, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? नंबर 1 इनहेबिटेंट्स आबादी, जहाँ पर 18,000 आबादी है। कॉटन वीविंग की इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, जहाँ पर इन गाँव में सूती कपड़ा बनाने का व्यवसाय सबसे व्यापक है, वाइड स्प्रेड है। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, यहाँ पर श्रमिकों की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है, सबसे ज़्यादा बेकार है। द डिस्पैरिटीज नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर।
काम के लिए काम के लिए उत्सुक रहने वाले लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों से बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी जाती है। यानी कि ठेकेदार जब क्योंकि यहाँ पर लोग अपने माल से सामान बनाने का प्रयास करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बनवाने का प्रयास करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर उनके उनके निर्मित सामान का प्राइस बहुत कम उनको देते हैं। आगे बढ़ते हैं। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding higher wages. 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 लाइनों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंची, ये मांग करते हुए कि उनकी वेजेस को हायर किया जाए, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली। उनके साथ कभी कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी कभी धमकियां दी गई। उनके साथ कभी कभी घृणा, स्कॉर्न किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 2 स्कॉर्न, घृणा। कभी कभी उनके साथ घृणा की गई और कभी कभी उनको, नंबर 3 थ्रेट्स, कभी कभी उनको धमकियां दी गई। थ्रेट्स किसको बोलते हैं? धमकियां। कभी कभी उनको धमकियां दी गई, धमकाया गया। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, प्रोक्लियन। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, एलिगेंट विंडोज, नंबर 4 चमचमाती खिड़कियां, एलिगेंट चमकदार खिड़कियां, फर्नीचर, प्रोक्लियन, खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, और चीनी मिट्टी की बनी हुई जो कीमती चीज़ें थी उनको इनके द्वारा तोड़ दिया गया। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार कर दिया, उसे बिल्कुल बेकार कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार के साथ भाग निकला। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। भागे हुए ऐसे व्यक्ति को गांव के लोगों ने शरण देने से रिफ्यूज्ड शेल्टर, शरण देने से मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे के बाद वह लौटा। He returned 24 hours later, having requestioned the army, अपने साथ सेना की मदद लेकर अपने साथ 24 घंटे में लौटा है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, ए रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वॉज अंडरवे। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। जब अनपढ़ बेरोजगार किसान आंदोलन कर रहे थे, तभी पढ़े लिखे मिडिल क्लासेस का भी आंदोलन चल रहा था। इवेंट्स ऑफ February in 1848, the France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been
proclaimed. फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के एक अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ठीक है। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर ये आधारित था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।